आप सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने अभी तक हमारे चैनल जय मां ललिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नित्य नए प्रवचनों का घर बैठे आनंद लें। वीडियो आपका बन रहा है YouTube में, बार बार देखा जा सकता है। आज से 50 वर्ष बाद भी अगर आपके बेटे पोते देखना चाहें तो आपको देख सकते हैं। दूसरे चैनलों में जो कथाएं आती हैं वो तो जब तक कथा चलती है तभी तक दिखेगी, लेकिन ये जो चल रही है 50 वर्ष बाद भी अगर देखना चाहेंगे देखेगी। इसलिए इसके सदस्य बने। आज 2.5 लाख लोग करीब इसको सुन पा रहे हैं। हम चल रहा है अपने अपने मोबाइल में। हमें जो संतों गुरुओं से मिला है हम उसको बांट रहे हैं। भगवान शंकर की जो महिमा है वो बहुत ज़्यादा। भगवान राम भी पूजन करते हैं, विष्णु पूजन करते हैं, लक्ष्मी करते हैं, शंकर। ये बेलपत्र जो है ये 3 पत्ती वाला, एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ा दो, करोड़ कन्यादान का फल प्राप्त होता है। अखंडैर बिल्व पत्रैश्य पूज्य शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। त्रिदलम त्रिदलाकारम त्रिनेत्रम चो त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। कम लोग समझ पाते हैं। 3 तरह के कर्म होते हैं हमारे, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। अवस्थाएं भी 3 होती हैं, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। सबके पाप धुल जाते। भगवान शंकर पर बेलपत्र, लक्ष्मी का निवास बेलपत्र में है, कमल पुष्प पर है। अगर आप भगवान शंकर पर बेलपत्र चढ़ाते रहेंगे तो लक्ष्मी आपका घर नहीं छोड़ेगी। एक कथा ऐसी भी आती है कि लक्ष्मी ने अपना चेस्ट काट के भगवान शंकर पर चढ़ा दिया था और उसी से बेलपत्र का निर्माण हुआ। क्या समझा? इसीलिए बेलपत्र के नीचे बैठकर भजन करने से हजारों गुना ज्यादा फल मिलता है। बेलपत्र भगवान शंकर पर चढ़ाया जाए तो लक्ष्मी की कमी नहीं रहा करती है। वह व्यक्ति यहाँ भी सुखी रहेगा और आगे भी सुखी हो जाए। एक बार ब्रह्मा जी पार्वती अम्बा के पास आए और बोले, माँ हमारा इस्तीफा ले लो। क्यों, क्या हो गया? पद से मुक्त होने की बात क्यों सोचने लगे? बोले, माँ क्या करें, हम वहाँ से लिख के भेजते हैं कि जीवन भर गरीब रहेगा और वो व्यक्ति आपके पति की शरण में आता है तो करोड़पति बना देते हैं। मैं लिख के भेजता हूँ कि संतानहीन रहेगा और ये आपके पति की शरण में आते हैं तो दर्जनों बेटे दे देते हैं। मैं लिख के भेजता हूँ कि 8 वर्ष जिएगा और शरण में आए तो अमर बना देते हैं। जब मेरा लिखा काम ही नहीं आता मैं करूँगा कैसे, इस्तीफा ले लो। पार्वती अम्बा मुस्कुराई। उन्होंने कहा, देखो ब्रह्मदेव, अपना अपना काम करो, अपना अपना काम करो। आपका काम सृष्टि करते रहो। इनकी उदारता, जो इनकी शरण आ जाएगा ये नहीं देखते हैं कि इसने क्या पाप किए हैं, बस देना 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 ही ये जानते हैं। करुणा क्या अवतार है। आप अपना काम करते रहिए, अपना काम करेंगे। भगवान शंकर परम दयालु। 8 नाम भगवान शंकर के याद कर लो और भगवान शंकर पर जल चढ़ा दो। मिट्टी के बना सकते हो तो बनाओ, बहुत ज्यादा फल है उसका, मिट्टी के शंकर बनाए। कल आपने सुनाई घुष्मा का कि वो 1 से 1 पिंडी रोज बना के पूजा करते। परम फल है उसका। स्फटिक मणि के शंकर पिंडी अपने घर में भी रख सकते हो, अंगुष्ठ प्रमाण होता।
मंदिर में शंकर रखना हो तो 12 अंगुल होते, इससे बड़े हों तो अधिक फल है, छोटे नहीं होते। घर में रखना है तो ज्यादा से ज्यादा 1 बिलस्त होना चाहिए। अंगुष्ठ प्रमाण भगवान शंकर। बड़े बड़े ऋषि महर्षि, हरिद्वार ऋषिकेश में जितने बड़े बड़े संत हैं सब भगवान शंकर की आराधना करने वाले। जिन्होंने शंकर को समझ लिया वो भगवान शंकर को छोड़ नहीं सकते कभी। भगवान शंकर के 5 मुख हैं, आपने सुना ना। और नमः शिवाय में 5 अक्षर। उत्तर मुख से ना निकला है, पश्चिम मुख से मां निकला है, दक्षिण से शी, पूर्व से वा, ऊपर से या। क्या हो गया? बोलो नमः। ये 7 करोड़ मंत्र हैं अपने सनातन धर्म में, उनमें सबसे श्रेष्ठ ये 5 अक्षर भगवान शंकर के मुख से निकला हुआ। ओम भी भगवान शंकर का ही स्वरूप है। ओम में भी 5 अक्षर है। आ, ओ, मा, बिंदु, अर्धचंद्र, ये 5। ये भी एक एक मुख से एक एक अक्षर में प्रभुत्व है। इन्हीं से आगे चल के सृष्टि बनती है। गायत्री मंत्र है और मृत्युंजय मंत्र है, चिंतामणि मंत्र है, ये सब यहीं से शुरू हो जाते हैं। एक से अनेक होते हैं, परमात्मा एक है। जब सृष्टि करनी होती है तो एक से अनेक हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे बट वृक्ष है, पिप्पल है, एक बीज से वृक्ष बना है। अब वृक्ष में कितने बीज हो गए? एक से हुए ना। तो जैसे एक बीज से अनेक बीज बन गए, इसी तरह एक परमात्मा से ही सारा संसार बना हुआ है। सब के अंदर ईश्वर है। जितने बीज बन रहे हैं सब के अंदर वृक्ष समाया हुआ है। हर बीज से वृक्ष बन सकता है। इसलिए मंदिर में मूर्ति में भगवान की पूजा करना तो अच्छा है ही है, लेकिन सब में भगवान शिव को देखने की आदत बनानी चाहिए। सारा संसार भगवान का शंकर का स्वरूप ही। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे मैया पार्वती संगे। काशी अमरनाथ गंगे मैया पार्वती संगे। हर हर महादेव रामो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। दिल मोले नाम ने मोला, बस बना के होर भी सोना। दिल मोले नाम ने मोला, बस बना के होर भी सोना। रूप सुहाना, रूप सुहाना, रूप सुहाना लगे बोले शंकर दा। डम 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 रूपते बोले शंकर दा। डम 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 रूपते बोले शंकर दा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शंकर के नेत्र हैं। संस्कृत में अक्ष माने नेत्र होता है, तो रुद्राक्ष नाम है। रुद्र माने शंकर, उनके अक्ष माने नेत्र। तुलसी या रुद्राक्ष अथवा दोनों व्यक्ति को जरूर गले में रखना है। देखो भाई, म्यूनिसिपैलिटी वाले, नगर निगम वाले निकलते हैं आवारा कुत्तों को मारने के लिए, नहीं, जिनके गले में पट्टा बंधा होता है, बोला तो करो, हाँ, उनको नहीं मारते हैं। और जिनके पट्टा नहीं होता, ये आवारा है। तो हमारे आपके गले में पट्टा नहीं होगा तो यम के दूत ले जाएंगे उठा के, नहीं ले जाएंगे। और पट्टा रहेगा तो हाँ, ये शंकर के हैं, ये भगवान राम के हैं, छोड़ दो। स्त्री हो या पुरुष, धार्या सदैव रुद्राक्षा, समस्त वर्णों के लिए रुद्राक्ष। रुद्राक्ष बहुत कीमती हमारा। एक मुखी रुद्राक्ष इस समय 5 लाख में भी सस्ता है। एक मुखी असली, नकली तो चल गए, लोग बना लेते हैं, दे देते हैं, एक मुखी कह देते हैं, उसकी पहचान भी होती है। ये 5 चीजें अगर किसी के घर में है तो लक्ष्मी अटूट आएगी। कौन कौन सी? नहीं मालूम। अच्छा, दाहिनावर्ती शंख, वामावर्ती बेल, एक मुखी रुद्राक्ष, तुलसी और सालग्राम। हमारे कई शिष्यों के पास है, किसी के पास 3 है, किसी के 4 है, 5। बहुत संपन्न हो गए, थोड़े दिनों में बहुत संपन्न। हाँ, शर्त ये जरूर है कि फिर शराब, मदिरा, लहसुन, प्याज से बचाओ, ये शर्त जरूर साथ। आजकल के ऐसे भोले लोग हैं जो कहते ये नहीं छूट पाएगा। अरे जब तुमसे लहसुन प्याज नहीं छूट रही तो परिवार कैसे छोड़ोगे तुम? जीवन में सात्विक जीवन बहुत, लहसुन प्याज स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन वासना को बढ़ाता है। क्या समझा? इसलिए शास्त्रों ने मना किया। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप ही होता है। 2 मुखी रुद्राक्ष विश्वदेव का रूप होता है। 3 मुखी रुद्राक्ष त्रिदेव का रूप होता है। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा का रूप है। 5 मुखी रुद्राक्ष शंकर का रूप है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का रूप है। 7 मुखी रुद्राक्ष अनंग कामदेव का रूप है। 8 मुखी रुद्राक्ष अष्टभैरव का रूप है। 9 मुखी रुद्राक्ष 9 दुर्गा का रूप है। 10 मुखी रुद्राक्ष 10 देवताओं का रूप है। 11 मुखी रुद्राक्ष शंकर का रूप है। 12 मुखी रुद्राक्ष 12 सूर्यों का रूप है। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्वदेव का रूप है। 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर का स्वरूप है। एक बार भगवान शंकर समाधि में बैठे थे, काफी दिन बीत गए थे। अब समाधि खोली, नेत्र खोले तो आंख से अश्रु बिंदु टपक, वो अश्रु बिंदु गिरा, उसी से झाड़ निकल आया, वही रुद्राक्ष का झाड़। उसमें 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक के रुद्राक्ष प्रकट होते हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष बहुत कम, कहीं कदाचित मिल पाता है, बाकी मिल जाए। जैसे आपका मोबाइल दूर की आवाज को खींच के ले आता है, नहीं लाता, हाँ? इसी तरह ये चीजें लौट आती। सुख संपत्ति को बढ़ाने वाली वैष्णव जीवन जीने की आदत। अग्रवाल परिवार तो बहुत सात्विक थे पहले के समय में, अब थोड़ा बहुत लड़खड़ा गया।
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सवर्ण लोग इसीलिए श्रेष्ठ माने जाते थे क्योंकि ये लोग गंदे काम नहीं करते थे। जितना जितना व्यक्ति ऊपर उठेगा ना उतनी शुद्धि होती है। जैसे प्लेन में आप सिगरेट नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते हैं, शराब नहीं पी सकते हैं, ऊपर उठ गए ना, नहीं समझे। नीचे रहोगे, गलत काम करोगे, नीचे रह जाओगे, और अच्छे काम करोगे, ऊपर उठना चाहिए। देवता सुगंधि प्रिय है, और प्याज में स्मेल बहुत ज्यादा है। ये तमोगुणी भोजन कहलाता है। सुगंधि पुष्टिवर्धनम देवता सुगंध, इसलिए अपन अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, इत्र चढ़ाते हैं। देवता सुगंधि प्रिय होता है। अब प्याज में, लहसुन में इतनी स्मेल है कि वो सारे घर अड़ोस पड़ोस, जो खाते हैं उनको नहीं बसाती है। ये भी मजे की बात। तुलसी अपनो आचरण कहो कही नीक लाग, ते ही न बसात जो खात नित लहसुन को बास। तुलसीदास जी लिखते हैं। जब छोड़ दोगे तब बाद में पता लगता है कि इसमें तो स्मेल बहुत ज्यादा है। जब तक खाते रहोगे स्मेल का पता नहीं लगेगा। तो देवता सुगंधि प्रिय हैं, इसलिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सात्विक भोजन का विधान है। सात्विक से राजस ज्यादा टेस्टफुल होते हैं, और राजस से ज्यादा तामसी भोजन ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये भी ध्यान रखना है। तामसी भोजन सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है। जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं वो बिना मांस मदिरा के भोजन नहीं कर सकते। क्यों? अगर वो स्वादिष्ट ना हो तो उस तरफ प्रवृत्ति क्यों होगी? नहीं समझ में आ रहा। उस तरफ स्वाद ज्यादा है, इसलिए लोगों की प्रवृत्ति होती है। वो जल्दी छोड़ने को तैयार नहीं होते, और वो चीजें नुकसानदेह होती। इसलिए सात्विक भोजन करना, सात्विकता से रहना। रुद्राक्ष धारण करो, चाहे एक दाना ले लो। कई देवियां तो अपने अंगूठी में रुद्राक्ष पहन लेती हैं, बढ़ाकर कुछ गले में डाल लेते हैं। तुलसी या रुद्राक्ष अथवा दोनों, एक ना एक चीज तो हर व्यक्ति के गले में होना ही चाहिए। भगवान शंकर, ये लिखा है कहीं पर कि एक भक्त ने स्वयं तो पहनता ही था, उसने अपने कुत्ते को भी माला पहना रखी। कुत्ता जब मरा तो सीधे शिवलोक चला गया। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आपके शरीर में अगर तुलसी की माला है या रुद्राक्ष है तो यम के दूत आपको छुएंगे नहीं जल्दी। ये ध्यान रखना। इसलिए धार्या सदैव रुद्राक्षा, सदा धारण। अब शिव पुराण कैसे प्रारंभ हुआ? महात्म्य में बहुत कुछ लिखा हुआ है। पर्वों में, तीर्थों में, शुभ नक्षत्रों में यज्ञ, दान, पूजन पाठ करने से कितना विशेष फल प्राप्त होता, सबका वर्णन है। अब कथा प्रारंभ करते हैं कि एक बार देवर्षि नारद बद्रीनाथ का दर्शन करने आए थे। उनको अभिमान हो गया था कि मैंने काम को जीत लिया है। भगवान उनके अभिमान को मिटाना चाहते हैं। गंगा किनारे किनारे चल रहे थे, गुफा नजर आई। सोचने लगे यहाँ बैठ करके भजन करूं। जोगी और भोगी दोनों एकांत चाहते हैं। भोगी भोगों के लिए, जोगी जोग के लिए। देवर्षि नारद वहां बैठ गए। बैठते ही उनकी समाधि लग गई। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सुमिरत हरि
श्राप गति बाधी सुमरत हरि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि सहज विमल मन लागी समाधि। देवर्षि नारद की समाधि लग गई। देवराज इंद्र घबरा गए, कहीं हमारी कुर्सी न छीन ले। तब से कुर्सी छिन सकती है। अपनी कुर्सी की रक्षा के लिए व्यक्ति कुछ भी तो कर सकता है। अभी आप देख रहे हो चुनाव हो रहा है, कौन किससे गठजोड़ कर रहे हैं केवल कुर्सी पाने के लिए। जिन्होंने हमारे धर्म को मिटाया, मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी, हमारे संतों के सिर काटे, आज उन्हीं के साथ गठजोड़ करके कुर्सी पाना चाहते हैं। क्या यीशु मसीह हुए हैं ईसाइयों में, आप लोग जानते हो। उनको कील ठोक करके मारा गया था, यहूदियों ने मारा। 2000 वर्ष बीत गए, आज भी ईसाई उनको अपना शत्रु मानते हैं जिन्होंने कील ठोकी। 1400 वर्ष पहले मुसलमानों में हुसैन को हुए उनको मारा गया था। आज जो ताजिया निकलते हैं उसमें अपनी छाती पीटते हुए कहते हैं, हाय हुसैन हम न हुए, हम होते तो उनको मार देते। वो नहीं भूले। और ये सिख भाई आज गुरुओं के को कष्ट देने वाले, गुरुओं का सिर काटने वाले, गुरुओं को तकलीफ देने वाले को भूल गए और उनसे अपना गठजोड़ कर रहे हैं। ये देखना है, कुर्सी के लिए आज व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। देवराज इंद्र भी घबरा गया और उसने कामदेव को भेजा, अप्सराओं को भेजा कि जाओ इनका तप नष्ट। ब्रह्मचर्य का खंडन जो है तप को नष्ट करता है। आज लोग सेक्स को सबसे बड़ा सुख मानते हैं और शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ा शत्रु है तुम्हारा। ये तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने वाला है। जो चीज पहले सुख देती है, अमृत जैसी लगती है, वो बाद में जहर बन जाती है। इतना ध्यान रखना। यत् तदग्रे विषयेंद्रिय संयोगात् यत् तदग्रे मृतोपम परिणामे विषमिवो तत्सुखम राजसं स्मृतम्। लेकिन व्यक्ति सत्संग करता नहीं, स्वरूप को समझ पाया नहीं, जीवन का लक्ष्य समझ पाया नहीं, इसलिए भोगों में फंसा रहता है। और भगवान कहते हैं कि तेरा शत्रु है, इसको मार दे। ये तपस्वियों के तप को भी नष्ट कर देने वाला है। इसलिए कामदेव को भेजा, अप्सराओं को भेजा। ये ध्यान में बैठे थे, कामदेव ने बाण चलाए, असर नहीं हुआ। कामदेव ने बाण चलाए, असर नहीं हुआ। अप्सराएं नाचती गाती रही, असर नहीं हुआ। कामदेव चरणों में गिर गया, आशीर्वाद दे के विदा किया। मन में अभिमान हो गया, मैंने काम को जीत लिया। 3 ही शत्रु हैं मनुष्य के जीवन में, 3 ही नरक के रास्ते हैं, काम, क्रोध और लोभ। और जो शत्रु हैं हमने उनको अपना मित्र मान रखा। ये समस्या है ना। हम भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। भगवान ने हमारे कल्याण के लिए क्या कहा है, हम इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम तो खाली भगवान की पूजा कर लेते हैं, नमस्कार करते हैं। ये काम जीवन का सबसे बड़ा शत्रु, क्रोध तुम्हारे जीवन का शत्रु, लोभ तुम्हारा शत्रु। इन 3 से अगर आप बच जाते हो तो आप नर से सीधे नारायण बन जाओ। एक कमजोर बुद्धि है, पाप करते करते सब कुछ भूल गए, विषयों में फंस के जीवन बर्बाद कर दिया। पहले हम देखते थे लोगों के मस्तक में, मुख में चमक रहती थी। अनमैरिड कन्या और लड़के दूर से चमकते नजर आए होते। आजकल देखते पीले पीले पड़ गए।
क्या समझ? एक तो इस मोबाइल ने इतना ज्यादा नुकसान किया है, अगर इसका लाभ है तो इससे नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं समझ में आई बात? पहले तो कुसंग बाहर था और अब तो कुसंग घर में आ गया। क्या समझा? पहले बच्चे बड़े होते तो क्या माता पिता कहते थे घर में रहो, पर अब तो घर में कुसंग है। क्या करो? आज बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। बच्चियां जैसे देखती हैं वहीं चल पड़ती हैं, लड़के जो देख रहे हैं वही गलत काम कर रहे हैं। ये तीन जीवन के शत्रु हैं, इनसे बचो। क्रोध को दबाना चाहिए। माचिस की तीली में अपन ने आग जलाई ठोकर मार दी मोमबत्ती जलाने के लिए, ठीक है? तो मोमबत्ती तो बाद में जलेगी, तीली पहले जल रही है कि नहीं जल रही? बोलो भाई। इसी तरह हम जिस पर क्रोध करते हैं वो जले न जले, पर हमारा हृदय तो जलने लगता है कि नहीं जलता? कामम दहंत कृतनो ननुरोष दृष्टया। संत लोग काम को तो जीत लेते हैं पर क्रोध से पराजित हो जाते हैं। काम को जीतना है, काम के साथ साथ बोलो क्रोध को भी जीतना है और लोभ को भी जीतना है। ये तीनों पाप के मूल हैं, इनके द्वारा ही पाप होते हैं और व्यक्ति बार बार नरक जाता है, दुख उठाता रहता है। देवर्षि नारद को अभिमान हो गया, मैंने काम को जीत लिया। ब्रह्मा के पास गए, सुनाया कि काम आया था, मुझ पर असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा बेटा ये भगवान की कृपा थी, नहीं काम तो किसी को छोड़ता नहीं है। काम प्रबल शत्रु है, ध्यान दें। जब ये मीठी शराब है, लेकिन नारद को ये बात नहीं जची। भगवान शंकर के पास आए, यही बात सुनाई। भगवान शंकर ने भी कहा अगर सफलता मिलती है तो ईश्वर की कृपा से, और गलत काम होते हैं तो अपनी दुर्बलता से। सफलता का श्रेय भगवान को देना चाहिए। आज व्यक्ति का स्वभाव है, सफल होगा तो कहेगा मैंने ये किया, और असफल होगा तो कहेगा भगवान ने ऐसा कहा। भगवान बिगाड़ने वाले हैं, तुम बनाने वाले हो। शास्त्र तो ये कहते हैं कि बनता है भगवान की कृपा से और बिगड़ता है तुम्हारे प्रमाद से। गुण तुम्हारे सामुझे निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। गुण ईश्वर के हैं, दोष अपने। ब्रह्मा जी ने समझाया, शंकर जी ने समझाया, नहीं माने। एक बार कर तल कर वीणा, एक बार कर तल कर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। जहाँ बस श्रीनिवास श्रुतिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुतिनाथा। बीणा बजाते हरि गुणानुवाद गाते देवर्षि नारद क्षीर सिंधु भगवान यहाँ पहुंचे। पहले जाते साष्टांग प्रणाम करते थे, इस बार प्रणाम भी नहीं किया, जैसे ही जाके खड़े हो गए। भगवान नारायण उठे, गले लगाया, अपने बगल में बैठा लिया। पहले जमीन पर बैठते थे,
आज बगल में बैठे, क्योंकि मन में अभिमान है कि मैंने काम को जीत लिया। क्या सुन रहे हो? अभिमान। भगवान नारायण ने कहा, देवर्षि जी बहुत दिनों बाद कृपा की आपने। बोले प्रभु ये काम दुनिया को नचाता है, गलत काम कराता है, मैंने सोचा इससे भी दो दो हाथ हो जाए। क्या हुआ? बोले मैं तप में बैठा, वो आया, उसने बड़ा अपनी बड़ी शक्ति लगाई, लेकिन मुझ पर उसका कोई असर नहीं हुआ। असर नहीं हुआ। अरे भाई वाह वाह, ये काम तो बड़ा दुर्धर्ष है। काम ने तो किसी को छोड़ा ही नहीं, कीट पतंग से लेके ब्रह्मा पर्यंत सबको नचाता है, सबको अपने वश में किए हुए। बड़े अभिमान से बोले आपकी दया। अच्छा नारायण हम चलेंगे, क्योंकि आज दर्शन करने नहीं आए थे, आज तो अपना सर्टिफिकेट दिखाने आए थे ना। मैंने काम को भगवान ने सोचा इनका अभिमान चूर करना, एक दिव्य नगर का निर्माण करा दिया। शील निधि नाम के राजा राज्य करते हैं। आज उसकी पुत्री का स्वयंवर। अब देखो भगवान नारायण कैसे नारद को नीचा दिखाते हैं। अभिमान था ना कि मैंने काम को जीत लिया। बड़ा सुंदर नगर बसा दिया। शील निधि नाम के राजा राज्य करते हैं और उनकी पुत्री का नाम है विश्वमोहिनी, बेटी का। स्वयंवर हो रहा, तैयारियां हो रही थी। नारद निकल रहे थे, लोगों से पूछा ये तैयारियां किस लिए हो रही हैं? बोले हमारे महाराज की पुत्री का विवाह है, स्वयंवर है। क्या नाम है? बोले विश्वमोहिनी। क्या मतलब हुआ? बोले जो देख ले एक बार बिना मोहित हुए रह नहीं सकते। नारद को अभिमान जाग गया कि इतनी विश्व सुंदरियां आई थी, अप्सराएं में मोहित नहीं हुआ, मैं कैसे मोहित हो जाऊंगा? चलो देख लेते हैं। बिना बुलाए चले गए राजा के यहाँ। राजा ने देखा, आइए महाराज आइए, बड़ी कृपा की आपने। बैठा ला। बेटी का स्वयंवर होना है महाराज, जरा हाथ देख के बताइए कैसा घरवर मिलेगा। हाँ हाँ ले आओ, बुलाओ। वो मेकअप करके जब बाहर निकली महाराज, तो राधा जी देखते ही मोहित हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। देखते ही मोहित। बड़ी बार लग रहे निहारी, काफी देर तक केवल उसकी सुंदरता ही देखते रह गए। राजा ने कहा महाराज, राजे महाराजे आने वाले हैं, स्वयंवर का समय हो रहा है, बताइए कैसा घरवर मिलेगा। 3 रेखाएं पड़ी थी उस लड़की के हाथ में। जो इसके साथ विवाह कराएगा वो अमर हो जाएगा, जो इसके साथ विवाह कराएगा दुनिया उसके चरणों में गिरेगी, जो इसके साथ विवाह कराएगा उसे कोई जीत नहीं सके। तो नारद के दिल में गुदगुदी हुई, मेरे साथ शादी हो जाए मौज हो जाएगी कि नहीं होगी? क्या? जो यही बर अमर सोई होए, जो यही बर अमर सोई होई, जो यही बर अमर सोई होए, जो यही बर अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई, समर भूमि ते जीत न कोई, सेवय सकल चराचर तारी, सेवय सकल चराचर तारी, परशील निधि कन्या जाहि, परशील निधि कन्या जाहि। राजा से बोले तुम्हारी पुत्री बड़ी सुलक्षणी है, मैं जरा जल्दी में हूं। उठ के चल पड़े। सोचने लगे, हे विधि मिले कवन विधि बाला, ये विश्व मोहिनी मुझे कैसे मिल सकती है? ध्यान आया भगवान विष्णु से सुंदरता मांग लूं
क्योंकि कन्या सुंदरता देखती है। कन्या बरैते रूपम, थोड़ी देर के लिए नारायण की सुंदरता लेके बैठ जाऊं, शादी हो गई, उस समय तलाक बिल नहीं था देश में अपने, ये तो स्वतंत्रता के बाद ही आया हुआ है। पहले तो भारतीय संस्कृति थी, एक बार शादी हो गई माने हो गई, फिर जैसा भी पति हो, तो लड़की छोड़ती नहीं थी ना पहले। लेकिन अब क्षीर सागर जाऊं आऊं तब तक तो स्वयंवर हो जाएगा। वहीं खड़े खड़े भगवान को पुकारा, हे दयालु, हे कृपालु, हे प्रभु दया करो, दया करो। भगवान विष्णु प्रकट हो गए, चरणों में साष्टांग गिर पड़े। पहले नमस्कार भी नहीं किया और अब साष्टांग गिर गए। देवर्षि जी अभी तो आप मिलके आए थे, क्या हो गया? बोले प्रभु आपन रूप देव प्रभु मोही, 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 आन भाति नहीं पावोही, आन बात नहीं पावोही। प्रभु अपनी सुंदरता दे दो थोड़ी देर के लिए, नहीं तो वो नहीं मिलेगी मुझे। भगवान चुप है, ना कर नहीं सकते, हाँ भी नहीं कर सकते। तब तक नारद जी के मुख से एक वचन निकल गया, सबको ध्यान देना चाहिए। जेहि विधि नाथ हो यही तमोरा, जेहि विधि नाथ होय नित मोरा, जेहि विधि नाथ हो यही तमोरा, जेहि विधि नाथ होय नित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। प्रभु जिसमें मेरा हित हो आप पूर्ण कर दीजिए। इस सब के लिए चौपाई बहुत अच्छी है। हम जो चाहते हैं उसमें हमारा लाभ है कि हानि है हम नहीं समझते, हम तो मांग बैठते हैं। ज्यादा अच्छा यही है कि हम भगवान से कहें प्रभु आपको जो ठीक लगे वो दे दो। क्या भाई डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो ये इंजेक्शन लगा दो, ये टैबलेट्स दे दो, ऐसा कहते हैं कि अपना खाली रोग बताते हैं, और उसके बाद जो डॉक्टर देता है तो भगवान के दरबार में जाकर के प्रभु ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। भगवान भी तो डॉक्टर की तरह है, वहां तो अपना दुख बता दो, बाकी वो जो ठीक समझेंगे अपने आप कर देंगे। हम स्वयं जो मांगते हैं हमें पता नहीं किस वस्तु के मिलने से हमें हानि है कि लाभ, ये तो भगवान जानते हैं। तो जेहि विधि नाथ हो यही तमोरा, जेहि विधि नाथ होय नित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। प्रभु मैं आपका दास हूँ, जिसमें मेरा कल्याण हो वही करिए। हाँ भगवान ने कहा जिसमें तुम्हारा परम कल्याण होगा हम वही करें। अगर रोगी कुपथ्य मांगता है तो वैद्य देता नहीं जल्दी से। इसी तरह हम तुम्हारा हित करेंगे। नारद के समझ में नहीं आई बात, क्योंकि मन तो वहां था ना ऋषिमुनि के पास। कुछ लोग कथा में आते तो हैं लेकिन यहाँ बैठे बैठे घर की दुकान की बात सोचते रहते। सुनाने वाले क्या सुना रहे कुछ पता ही नहीं लगता। अब भगवान ने कृपा करके बंदर का रूप दे दिया। मुनि हित कारण कृपा निधाना, मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना, दीन कुरूप न जाय बखाना, मरकट बदन भयंकर देहि, मरकट बदन भयंकर देहि। मरकट बदन, मरकट कहते हैं बंदर को। भगवान ने बंदर वाला मुंह दे दिया, काला मुंह।
शरीर में बाल बड़े बड़े। अच्छा, नारद को अपना स्वरूप नारायण का दिखने लगा था और राजकुमारी को बंदर का दिखा। जाकर के बैठ गए फ्रंट सीट पर। बस अब तो मेरी सुंदरता देखती माला डाल देगी मेरे गले में। दोनों मियाँ बीवी बड़े प्यार से रहेंगे। बड़ी विचित्रता। जब शादी नहीं हुई होती है तो व्यक्ति सोचता है शादी होगी हम मौज से रहेंगे। शादी तो हो गई लेकिन मौज नहीं रही। क्या बच्चे हो जाएंगे फिर हम मौज से रहेंगे। बच्चे भी हो गए पर मौज तो है ही नहीं संसार में। मौज तो केवल भगवान के पास है। एक महात्मा जा रहे थे, भाई सुनो ध्यान से। बचपन से बाबा जी बन गए थे, निकल रहे थे और किसी की शादी हो रही थी मिलनी। तो वो लड़की मेकअप करके माला लिए खड़ी हुई थी। बाजे बज रहे हैं, लोग पीपा करके नाच भी रहे हैं, गा रहे हैं, नोट उड़ाए जा रहा है। तो बाबा जी के मन में आया कि दुनिया इस तरफ दौड़ी जा रही है, हमें भी शादी करा के देखना तो चाहिए था। क्या सुख है, दुनिया दौड़ रही है इसी तरह। हम बचपन से बाबा जी बन गए। देखो, देखे सुने का संस्कार दिमाग में भर जाता। बाबा जी आगे गए। पहले कुएं होते थे, चारों तरफ जगत होता है, वहीं अपना मृग चरण बिछा करके लेट गए। अब दिमाग में वही था और देख के आए थे। तो जैसे आंख लगी तो स्वप्न आया कि मेरी शादी हो रही। देखे सुने का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं गंदी चीज देखने नहीं, गंदी बात सुनने नहीं। जैसे बैटरी में सेल होते हैं ना, इसी तरह यहाँ भी सेल्स हैं बहुत सारे। जो तुम सुनते हो वो दिमाग में टेप हो जाता है, फिर वही मन में बार बार आता है और फिर व्यक्ति वही काम करने लगता। तो बाबा जी लेटे थे, आंख लगी, स्वप्न आया कि मेरी शादी हो गई, जयमाल भी हो गई, लामा फेरी भी हो गई और श्रीमती जी को लेकर के आ गए। स्वप्न ही। तो श्रीमती जी बोली जरा सर को। मृग जन्म छोटा था, मृग चरण तो छोटा ही था ना, चौड़ा कम था। तो बोले थोड़ा सर स्वप्न ही, थोड़ा और सर को, थोड़ा और सर को। इस सरके से कुएं में जाकर गए। बोलो शंकर भगवान की जय। शोर मचाए, लोग दौड़ के आए, रस्सा वस्सा पट्टा डाल करके। बाबा जी भांग ज्यादा पी ली थी क्या? बोले नहीं भाई, बताने में संकोच हो रहा, बताइए तो। बोले सपने में शादी हुई थी तो कुएं में गिर गया। मैं सोच रहा हूँ कि जब सपने की शादी कुएं में गिराती है तो जो बाहर करते हैं उनका क्या हाल होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। समझ में आ रहा नहीं? तो गांव वालों ने पूछा कि महाराज हम लोग तो करा बैठे हैं और पछता भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, छोड़ भी नहीं सकते, शांति भी नहीं है, तो क्या हम लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो संत ने बड़ी अच्छी बात कही। उनने कहा भाई तुमने हमें कुएं से कैसे निकाला? बोले रस्सा डाला, चौकी बांध करके पट्टा, उसको आप निकाला है। तो बोले जैसे रस्से के सहारे हमको निकाला है, इसी तरह सत्संग रूपी रस्से का सहारा ले लेना तो तुम भी भव सागर से पार हो जाओगे। हर हर महादेव। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। समझ में आया कि नहीं?
नारद जी को कुरूप मिला है, अपने को सुंदर, अपना मुख अपने को तो दिखता नहीं। राजकुमारी निकली और जैसे सामने बंदर को देखा, भौहें मटका रहा है, आंखें मटकाता हुआ, ऐसा क्रोध आया कि उसने देखा ही नहीं दोबारा देखा ही नहीं। और ये बार बार उठते खड़े होते हैं कि शायद मुझको देखा नहीं होगा इसलिए नहीं। और भगवान विष्णु वहां पहुंच गए थे राजकुमार का वेश धारण कर। तो राजकुमारी ने भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी। अब तो इतने व्याकुल हुए जैसे जिंदगी भर की कमाई खो बैठे। देखो, कथाएं तो सुनते हैं पर थोड़ा विचार किया करो। व्यक्ति का मन ही व्यक्ति को दुख देता है। अपने जीवन में जो दुख आए हैं ना, वो अपने मन के कारण ही आते हैं। यहां लिखा है, मुनिमन विकल मोह मति नाठी, मणि गिर गई छूट जन गाठी। जैसे कीमती डायमंड हो, कपड़े में बंधा, गांठ छूट जाए, गिर जाए, तो व्यक्ति कैसे व्याकुल होता है। नारद जी व्याकुल हो रहे हैं। क्या ठाका सगाई कुछ हुई थी अभी क्या? बोलो, कुछ नहीं, केवल मन ने ये चाहा कि मिल जाए। हमारा मन ही हमको दुख देता रहता है। भगवान की तरफ से दुख थोड़े आते हैं, अपने मन के कारण दुख ज्यादा होता है। मन किसी अच्छी वस्तु को देखता है, सोचता मिल जाए, और जब वो नहीं मिलती है दुखी हो जाता है। मन में इच्छा ही ना हो, दुख होगा ही नहीं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मुक्ति में कारण केवल मन है। मन जिस बात को स्वीकार कर लेता है, ये मिल जाए, और न मिले तो दुखी होता है। इसलिए एक छोटा सा वाक्य है, पढ़े लिखे लोग समझ पाते हैं। अतृप्त वासना और महत्वाकांक्षा यही तनाव का हेतु है। वासना कभी तृप्त नहीं होती। इंद्रियों का पेट आज तक दुनिया में कोई भर ही नहीं सका। इंद्रियों को जितना विषय दोगे उतना ही मांग बढ़ती चली जाती। सज्जनों देवियों, बचपन से लेके जीव को कितने स्वाद आज तक तुमने दिए, तृप्त हो गई है कि नहीं हुई? बोलो, नहीं हुई। अभी भी नई नई चीज खाने की इच्छा बनी है कि नहीं बनी? हर इंद्री का यही हाल है। तुम जितने विषय देते जाओगे उतने ही उनकी भूख बढ़ती चले। तुम अगर एक बार चाय पीते हो तो एक ही बार याद आएगी, 2 बार पीते हो 2 बार आएगी, और 10 बार पीने लगो तो, और नहीं पियो तो हम लोगों में जैसे चाय का स्वाद क्या है समझते नहीं। बचपन में कभी पी है? छोड़, अब तो कांगड़ी है, वो थोड़ा उसमें कोई नशा वशा तो है, न पिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने मन के द्वारा ही दुखी होते हैं। नारद जी के मन में अगर ये ना आया होता है कि मेरी बन जाए, दुख क्यों होता? इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल, पसीना आ गया, पीले पड़ गए, कांपने लगे। शंकर के 2 गण साथ आए हुए थे। उन्होंने कहा, महाराज जरा अपनी शक्ल तो देख लो। अब पानी में जब शक्ल देखी तो बंदर, उनको श्राप दिया गणों को कि तुम राक्षस बनोगे। वही रावण कुंभकर्ण बनते हैं। और चले क्रोध में भर के भगवान विष्णु को गालियां देते हुए, जई हो साप की मरी हो जाई, जगत मोरी उपहास करे। बीच में भगवान मिल गए। वही विश्व मोहिनी बगल में खड़ी हुई, एक तरफ लक्ष्मी खड़ी हुई, देखते एकदम क्रोध आ गया। नारायण तुम छली हो, कपटी हो,
तुम पक्षपाती हो, तुम किसी को अपने बराबर देखना नहीं चाहते हो। समुद्र मंथन हुआ, जहर निकला तो शंकर को पिला दिया और लक्ष्मी निकली तो अपने गले लगा लिया। तुम बड़े स्वार्थी कपटी हो। तुमने नारी के कारण मुझे दुखी बनाया है। मैं श्राप देता हूं तुमको नारी के लिए दुखी होना पड़ेगा, इसलिए भगवान को राम बनना पड़ा। क्या तुमने बंदर की शक्ल बनाई हमारी, तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करें। दो और तीसरे श्राप दे रहे हैं, कपि आकृत तुम की न हमारी, करी है किस सहाय तुम। और राजकुमार बन के आए इसको लेने के लिए, तो एक बार राजकुमार बनना पड़ेगा। भगवान ने माया हटाई, अकेले नारायण खड़े, ना वो विश्वमोहिनी है न लक्ष्मी ने। जैसे स्वप्न टूट जाए। अब तो नारद जी चरणों में गिर गए, बड़े रोए बड़े रोए। मृषा होय मम शाप कृपाला, मृषा होय मम शाप कृपाला। हे प्रभु मेरा श्राप व्यर्थ हो गया, मैंने बड़े अपराध किए। मैं अपराध किए बहुत तेरे, अपराध किए बहुत तेरे, मैं अपराध किए बहुत तेरे। ओ मैं अपराध किए बहुत तेरे, कह मुनि पाप मिटाएंगी मेरे, कह मुनि पाप मिटाएंगी मेरे। मैंने बड़े पाप किए, श्राप व्यर्थ हो। नहीं नहीं, भगवान नारायण ने कहा कि तुम भगवान शंकर का शिव पुराण सुनो। भगवान शंकर के 108 नाम यहाँ दिए हैं, उनका जप कर लेना, तुम्हारा ये सारा शोक पाप सब दूर हो जाएगा। ब्रह्मा जी से तुम शिव पुराण सुनो जाकर, भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। देवर्षि नारद सब तीर्थों में स्नान करते हुए अंत तो गत्वा ब्रह्मलोक पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, शिव पुराण हमें सुनाइए। ब्रह्मा जी सुनाते हैं और नारद सुनते हैं। ये देखो बहुत कीमती है ये पुराण, ध्यान से सुन लो। अब दिन तो 7 ही बचे हैं, 2-2 घंटे का समय निकाल लो। बड़ी सुंदर सुंदर भावमयी कथाएं इसमें भरी पड़ी। अच्छा, एक भजन सुंदर सा हो, फिर आरती करते हैं।